हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च को। बाइनरी सर्च से पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने तुम्हें लीनियर सर्च पूरा कंप्लीट करवा दिया है एक वीडियो में। सो अगर तुमने नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगी, तो जाकर तुम उस वीडियो को भी देख लेना। तो आज हम बाइनरी सर्च करने वाले हैं। मैं पहले यहाँ पर एक एरे ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट तुम्हें बाइनरी सर्च समझ आ जाए। इससे सही तो मैं हाथ से ड्रॉ कर देती हूँ। ओके। देखो, बाइनरी सर्च होता क्या है। मैंने तुम्हें सर्चिंग बताया था, और सर्चिंग बहुत सिंपल सा होता था, राइट है। राइट। मैंने तुम्हें सर्चिंग बताया था। जैसे मानो मेरा एक एलिमेंट दे रखा है, या फिर कोई एरे मुझे दिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सारे मेरे एरे के अंदर कुछ रैंडम एलिमेंट्स है। अब मानो यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला कि मेरा ना एक टारगेट है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 5। तो मुझे बताओ, 5 मुझे कितने इंडेक्स पर मिल रहा है? कितने इंडेक्स पे? कौन से इंडेक्स पे मिल रहा है? तो अगर तुम काउंट करो तो क्या हो रहा है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ अगर मैं तुमसे 5 पूछूं तो 5 हमारा इंडेक्स 3 पे मिल रहा है, ठीक है। 5 हमारा इंडेक्स 3 पे मिल रहा है। अभी तो हो गई सिंपल सी चीज। लेकिन अगर कंप्यूटर्स को बोल के ये टारगेट सेट करवाना होता, कंप्यूटर्स को बोल के हमें टारगेट सेट करवाना होता, तो हमें क्या करना होता कि हम क्या करते? सबसे पहले अपना पहला एलिमेंट उठाते एरे का। 2 उठाया मैंने, उसको कंपेयर करवाते अपने टारगेट से कि टारगेट 3 है, क्या ये वाला एलिमेंट 0th एलिमेंट हमारे टारगेट के बराबर है? नहीं है, तो आगे बढ़ो। फिर हम 3 पे आए, क्या ये मेरे टारगेट के बराबर है? हाँ, ये मेरे टारगेट के बराबर है, तो इसका जो भी ith वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू है, उसको हम रिटर्न करवा देते। ये था। तो अब हम लीनियर सर्च में क्या कर रहे थे, हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को स्कैन कर रहे थे कि ये है, इसके बराबर है, नहीं होता तो आगे चेक करते कि क्या ये टारगेट के बराबर है, नहीं होता तो आगे चेक करते क्या ये टारगेट के बराबर है, नहीं होता तो आगे चेक करते, एंड नहीं होता तो लास्ट तक चले जाते, और कुछ नहीं मिलता तो हम रिटर्न करा देते -1। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक सर्चिंग टेक्निक। अगर इसमें मैं तुमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं तो यहाँ पर मेरे को बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती। देखो, वर्स्ट केस में क्या होता कि मैंने कोई एलिमेंट सर्च करा, मेरे को इन्होंने दे दिया टारगेट है 7। तो अगर मेरे को 7 निकालना है, तो मेरे को पहले 7 निकालने के लिए इस एलिमेंट पे भी जाना पड़ता। 7 निकालने के लिए पहले इस एलिमेंट पे भी जाना पड़ता, फिर इसको स्कैन करती, फिर इसको स्कैन करती, कंपेयर करती, फिर इसको करती, एंड तब जाके लास्ट में जाती। तो मतलब मेरा ओवरऑल स्टेप्स क्या हो गए? टोटल ये जितने भी आ रहे हैं उतना ही हो गया। तो अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पड़ती है ओ, बिग ओ एन। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने थे, उतना ही टाइम हमें लगता है एक एक करके स्कैन करने में, ठीक है। पर क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रिड्यूस कर सकते हैं? देखो, लॉजिकली देखा जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एलिमेंट को सर्च करना हम और ज्यादा इजी कर सकते हैं, एंड इसी जगह पर हमारा आता है बाइनरी सर्च। ठीक है। मैंने लीनियर सर्च तो मैं वैसे भी पहले पढ़ा दिया था, तो लीनियर सर्च में तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रही। अब हम बाइनरी सर्च पर आते हैं। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हें समझ आया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो रही थी, पर क्या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं इन लिजर्ड कॉम्प्लेक्सिटी? एक्चुअली हम कर सकते हैं, एंड यहीं पर हमारा क्या आता है रोल में? बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च देखो क्या होता है। बाइनरी सर्च को मैं तुम्हें अप्रोच सिखाती हूँ, फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत सारे कोड देखेंगे एंड प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता देती हूँ कि बाइनरी सर्च हमेशा कहाँ पर होगी। हमेशा बाइनरी सर्च होती है सॉर्टेड एरे में। जो एरे तुम्हारा सॉर्टेड है, हमेशा हमारा उसी में बाइनरी सर्च होता है। ठीक है, सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च होता है। अब मानो बाइनरी सर्च हम कैसे करते हैं, मैंने एक नंबर लिख लिया 1, 2, यहाँ लिखा 3। सॉर्टेड है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 7 आएगा। जरूरी है सीक्वेंस में हो, छोटे से बड़ा अरेंज होना चाहिए, उसको सॉर्टेड बोलते हैं। अगर तुमने सॉर्टिंग नहीं करी तो वो भी मैंने अपने चैनल पे करवाई है, सो तुम जाके वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है। अब मान लो ये है मेरा एक एरे जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एलिमेंट्स है। अब मैं इसमें बाइनरी सर्चिंग करती हूँ। तो बाइनरी सर्चिंग के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या? देखो, बाइनरी सर्चिंग का सिंपल सा अप्रोच क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, हमें पता है ये एरे मेरा सॉर्टेड है, ये एरे मेरा सॉर्टेड है, और मानो मैंने तुम्हें इसमें निकालने को बोला कि मेरा एलिमेंट निकालो 5। 5 लीनियर सर्च में एक एक करके सारा सॉर्ट करते, एक एक करके सॉरी एक एक करके सारा चेक करते। अब बाइनरी सर्च में ना हम एक जल्दी करने को तरीका देखते हैं अपने काम को। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ कि एक काम करते हैं हम ना, यहाँ पर एक मिड ले लेते हैं, एक मिड एलिमेंट ले लेते हैं। अब उससे क्या होगा, देखो मैंने मिड लिया, मिड कैसे लूंगी, जो भी मेरा स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है प्लस एंड वाला एलिमेंट है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। ऐसा करके मुझे मिड मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मानो तुम्हारा स्टार्टिंग एलिमेंट है 1 और मिड एलिमेंट है 7, सॉरी एंड एलिमेंट है 7। पर यहाँ पे अगर तुम पोजीशन देखो तो स्टार्टिंग वाले का इंडेक्स है 0 और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 6। तो अगर तुम 0 + 6/2 करो तो आंसर 3 आएगा। तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर देखो तो ये मेरा इसका मिड एलिमेंट बन गया 4। मिड एलिमेंट क्या बन गया, 4। अभी मैं तुम्हें सिर्फ बाइनरी सर्च समझा रही हूँ कि होता क्या है, ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसके अलग अलग प्रॉब्लम्स तुम्हें करवा के दिखाऊंगी। अब देखो मेरा 4 आ गया, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या है, मानो ये मेरा टारगेट है 5, मुझे निकालना क्या है 5। तो अब हम देखते हैं कि सॉर्टेड एरे में ना किस तरीके से काम हमारा इजी पड़ जाता है। मैं सबसे पहले मिड से ही स्टार्ट करूँ, मिड मेरा 4 आ गया। मुझे क्या पता है ये एरे तो मेरा सॉर्टेड है, यानी कि एरे के जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे 4 से कम होंगे, और जो राइट वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे मेरे 4 से ज्यादा होंगे, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है, टारगेट 4 से बड़ा है, यानी कि मुझे जो अपना एलिमेंट है मेरे को सिर्फ इतना पोर्शन स्कैन करना है अपने एलिमेंट, अपने टारगेट को निकालने के लिए एरे के अंदर। यानी कि जो हमारा पूरा ज्यादा पोर्शन हो रहा था वो अब सिर्फ रिड्यूस हो गया इतने से पोर्शन में। तो अब हमें क्या करना है, एरे में से ये सब नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना इतना पोर्शन स्कैन करना है। कौन सा वाला, ये सिर्फ इतना पोर्शन स्कैन करना है एरे के अंदर। क्लियर हुआ, ये समझ आया। अब देखो हमने क्या करा, हमने देखा कि अच्छा हमें सिर्फ इस तरफ मूव करना है। अब मैंने क्या कर दिया अपना, अब मैंने देखा कि हमें सिर्फ इसमें से निकालना है। तो अब हम दोबारा सेम अप्रोच निकालेंगे, हम क्या करेंगे, दोबारा अपने एरे का मिड निकालेंगे, ठीक है। मिड निकाला, मिड क्या होगा, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग अपॉन में 0। तो ये एलिमेंट मानो हो गया हमारा कौन सा, कुछ भी हो गया, रैंडमली इसको मैं मान लेती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए मिड निकाल के दिखा रही हूँ। मानो इसका मिड मेरा 5th यही आ गया, 5 ही आ गया इसका मिड। अगर इसका मिड 5 आ गया तो मैं यहाँ पर आ गई। अब सबसे पहली चीज है कंपेयर करना है कि क्या जो मेरा मिड है वो टारगेट के बराबर है। इस क्वेश्चन में मेरे टारगेट के बराबर है तो मैं रिटर्न कर दूंगी अपने 5 को, ठीक है। समझ आया क्या हुआ, नहीं समझ आया मैं तुम्हें दोबारा से एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि बाइनरी सर्च देखने में बहुत हार्ड लगता है पर बाइनरी सर्च इज लाइक वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ डीएस से, ठीक है। और इसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत इजी इजी सी होती है। तो मैं तुम्हें फटाफट से बाइनरी सर्च एक बार जल्दी से समझाती हूँ दोबारा। ये देखो क्या हुआ, करते क्या है बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च में करते क्या है मैं तुम्हें डायरेक्ट बताती हूँ। मानो आई क्रिएटेड अ एरे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया एलिमेंट 2 3 4 5 एंड 6। अब मानो इसमें मुझे सर्च किसको करना था, एलिमेंट 5 को। सबसे पहले मैं अपना क्या करूंगी, मिड निकालूंगी, ठीक है। हम पूरे एरे को स्कैन करने की जगह एरे को कट कर दे रहे हैं कि किस पोर्शन से किस पोर्शन तक मैंने स्कैन करा। अब मैं ना यहाँ पर अपना एक स्टार्टिंग एलिमेंट बना लेती हूँ जो कि होगा मेरा 0, और एक एंड एलिमेंट बना लेती हूँ जो कि एकदम एरे के लास्ट में होगा, एरे के लास्ट में होगा।
तो मैंने अपना जो स्टार्टिंग एलिमेंट बनाया था, उस स्टार्टिंग एलिमेंट को मैंने अपना इधर लगा दिया, और जो एंड एलिमेंट बनाया था उसको मैंने इधर लगा दिया। अब मैंने एक मिड बना दिया, जो कि हो गया एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। अब मानो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 है और एंडिंग इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो क्या आ जाएगा, 0 + 4/2 यानी कि 2, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये मेरा मिडिल एलिमेंट है। बना लेते हैं इसको, स्टार्टिंग एलिमेंट मेरा मिडिल एलिमेंट है। अब मानो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा मिडिल एलिमेंट 4 आ गया। तो अब जैसे ही हमारा मिडिल एलिमेंट निकलता है, बाइनरी सर्च में हम तीन कंडीशंस रखते हैं। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम तीन कंडीशंस रखते हैं। कौन कौन सी वो तीन कंडीशंस होती है, वो तीन कंडीशंस होती है। सबसे पहले मैं चेक कर दूंगी इफ, क्या चेक करूंगी कि क्या मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो मेरा बराबर है मिड के, या मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो छोटा है मिड से, या मेरा टारगेट एलिमेंट बड़ा है मिड से। हमारे पास इस तरीके से तीन कंडीशंस होती है, 1 2 3। अब देखो, ये जो 5 है ये हमारा मानो टारगेट है जिसको मुझे अपने एरे के अंदर सर्च करना है, उसका इंडेक्स। और ये है मेरा मिड 4। सबसे पहले मैंने निकाला मिड 4 में, ये कंडीशन चेक करती हूँ क्या मेरा टारगेट मिड के बराबर है। टारगेट तो मिड के बराबर नहीं है। क्या मेरा टारगेट यानी कि 5 मिड से छोटा है, 5 मिड से छोटा है। मिड तो मेरा 4 आ रहा है और टारगेट तो मेरा 5 है, यानी कि ये छोटा तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना। क्या मेरा टारगेट मिड से बड़ा है, टारगेट 5 है एंड मिड 4 है, तो एक्चुअली ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि मेरा जो टारगेट है ना वो मेरा मिड से आ रहा है बड़ा। तो इस पोर्शन में मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि अगर मेरा 4 तो मिड है और मेरा टारगेट बड़ा है, यानी कि जो भी मेरा एलिमेंट है, टारगेट जो भी मुझे निकालना है वो एरे में इस तरफ कहीं पर होगा, है ना। वो एरे में इस तरफ कहीं पर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब मुझे पता है कि मेरा जो टारगेट है वो इस साइड कहीं पर होगा, तो मैं इनको क्यों स्कैन करूं, ठीक है। तो मैंने जो स्टार्ट इधर बनाया था उसको मैं क्या बोल देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे पता है कि अगर मेरा जो टारगेट है वो इधर है, तो मैं सिर्फ इस पोर्शन को चेक करूंगी। तो स्टार्ट को मैं इधर ले आऊं, मुझे सिर्फ इतने पोर्शन को चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है टारगेट मेरा इधर ही कहीं होगा। तो मैं स्टार्ट को शिफ्ट करके आगे ले आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल देती हूँ, मैं बोल देती हूँ अब देखो मेरे को यहाँ पर ये भी पता है कि जो मेरा टारगेट है ना वो 4 से भी बड़ा है। तो मुझे ये पता है कि अगर मेरा टारगेट 4 से भी बड़ा है तो मेरा 4 तो टारगेट हो नहीं सकता, क्योंकि टारगेट तो उससे बड़ा है। 4 मेरी मिड वैल्यू है, तो मेरी बची क्या चेक करने के लिए, ये 5 और 6। क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि जो भी मेरा टारगेट होगा वो इस तरफ का ही होगा और टारगेट मेरा 4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये मेरा मिड था तो मैं अपना स्टार्ट को इधर ले आती हूँ, क्योंकि अब मेरे को बस इन दो में से चेक करना है। तो यहाँ पर मेरे को बताओ देख के कि मेरा स्टार्ट बना क्या। स्टार्ट मेरा क्या बन गया, स्टार्ट मेरा कहाँ पर आ गया, मिड +1 पर। स्टार्ट मेरा किधर आ गया, मिड +1 पर। यहाँ से मैंने स्टार्ट को मिड +1 बना दिया। अब एक सेकंड, बहुत हौच पौच हो रही है, तो मैं थोड़ा फालतू वाले चीजों को हटा देती हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, तो मेरा ये क्या बन गया, इन दोनों में से अब मेरा क्या निकलेगा, इन दोनों में से मेरा क्या निकलेगा, स्टार्ट और मिड। इन दोनों में से यहाँ पर मेरा स्टार्ट आ गया और ये मेरा एंड है। ये समझ आ गया।
ये मेरा स्टार्ट हो गया और ये मेरा एंड है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये तो मेरा मिड था ही, है ना, और मैंने कंपेयर कर लिया कि ये जो 4 है, ये तो खैर मेरा टारगेट एलिमेंट है ही नहीं, अब इससे छोटा भी नहीं है, क्योंकि टारगेट इस मिड वैल्यू से बड़ा है, और क्योंकि ये सॉर्टेड आ रहा है तो टारगेट फिर इस साइड कहीं पर होगा। अब इस साइड कहीं पर होगा तो मैं इस वाले पोर्शन को क्यों ही सर्च करूं, तो मैंने डायरेक्ट अपने स्टार्ट को इधर से हटाया, और मैं अपने स्टार्ट को किधर ले गई, मिड प्लस 1 पे चेक करने के लिए। तो मुझे जब सारा चेक करना था उसकी जगह मैंने कुछ स्पेसिफिक पोर्शन चेक करा। अब यहाँ पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने दोबारा से ना अपना मिड निकाल लिया। अब मानो यहाँ पर मेरा मिड निकला, ये मानो ये हो गया 3 और 4, सो 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2 समथिंग, ये हमारा वैसे हो जाएगा। पर इसको हम कैसे निकालेंगे, जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स में अब मेरे को सर्चिंग करनी है इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग टू ऑल एलिमेंट्स। तो इसको मैं मान लूंगी 0 एंड इसको मैं मान लूंगी 1। अब इसका जब तुम सर्चिंग करोगे 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो तुम्हारा मानो 5 मिड आ रहा है, एज्यूम करो 5 मिड आ रहा है। तो अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, अब ये तुम्हारा न्यू मिड हो गया, इसको अब तुम मिड मानोगे। सबसे पहले तुम क्या चेक करते हो कि क्या तुम्हारा मिड टारगेट के बराबर है। क्या तुम्हारा मिड टारगेट के बराबर है, तो इधर देखो, टारगेट 5 था और मिड भी तुम्हारा 5 ही निकला, यानी कि तुम्हारा तो आंसर निकल गया। तो सिंपली तुम्हें क्या रिटर्न करवा देना होता है, इसका इंडेक्स। किसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है, अपनी मिड वैल्यू का। इतना क्लियर हुआ। इस तरीके से बाइनरी सर्चिंग वर्क करती है। इस तरीके से बाइनरी सर्चिंग वर्क करती है। ये अभी इसका प्रॉपर कोड नहीं है, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी कि सर्चिंग होता क्या है। ठीक है, इसका प्रॉपर कोड अभी मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे क्या है, लिखवाती हूँ वीएस कोड पे। बट अभी के लिए इतना समझो कि ये तुम्हारी थोड़ी बहुत सर्चिंग होती है। अब मानो मेरा जो एलिमेंट होता, मेरा यहाँ पर टारगेट 5 ना होके मेरा टारगेट 2 होता, 5 ना होके मेरा टारगेट 2 होता और मिड मेरा 4 ही आया होता, तो हम क्या करते बताओ। देखो हम क्या करते, बार बार पूरा उड़ जाता है, छोड़ो। ओके, हम क्या करते, देखो सबसे पहले मुझे पता है कि अगर मेरा मिड 4 है तो मैं उसको कंपेयर करूंगी अपने टारगेट से, कि मेरा जो भी मिड आया क्या वो मेरे टारगेट के बराबर है। यहाँ पर मुझे पता है कि 4 जो है ना वो मेरा टारगेट 2 के बराबर तो नहीं है। तो अब मैं कंपेयर करूंगी कि क्या जो मेरा मिड है वो छोटा है या फिर वो बड़ा है। और ये कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें पता चले कि अब हमें अपने स्टार्ट को कहाँ बनाना है, कितनी सर्चिंग करनी है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं बताती हूँ, अ, ये हो गया 5 एंड दिस इज योर 6। अब देखो हमने क्या करा, मेरा टारगेट 2 था, मैंने देख लिया, और मेरा मिड मानो 4 है, मेरा मिड है 4। अब मुझे ये तो पता है कि मिड टारगेट के बराबर नहीं है। मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरा मिड जो है वो टारगेट से छोटा है। देखो लॉजिकली मेरा मिड टारगेट से छोटा तो नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि क्या मेरा टारगेट जो है वो मिड से छोटा है। हाँ, मेरा टारगेट एक्चुअल में 2 है और मेरा मिड जो है वो 4 है। तो मुझे ये पता है कि जो भी मेरा टारगेट है वो मुझे इस साइड कहीं पर मिलेगा। ठीक है, टारगेट मुझे इस साइड कहीं पर मिलेगा, क्योंकि इस तरफ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो सारा मिड से बड़ा वैल्यूज आ रहा है। इधर तो सारे मिड से बड़े वैल्यू है ना, मिड 4 है और उस साइड मिड से बड़े वैल्यूज हैं। और ऐसा हमें क्यों पता चल रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरे सॉर्टेड है तो इस तरफ जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 4 से बड़े ही होंगे। तो हम किधर चेकिंग करेंगे, इस साइड चेकिंग करेंगे, क्योंकि हमें टारगेट निकालना है अपना, और हमें ये पता है कि टारगेट जो है वो मिड से छोटा ही है। तो अब मैं क्या कर दूंगी, जब मुझे ये पता चलेगा कि टारगेट मेरा मिड से छोटा है, अभी इनिशियली मेरा स्टार्ट इधर था और एंड इधर था। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे पता है कि जो मेरा मिड है ना, जो भी मेरा एलिमेंट निकल रहा है वो 4 भी नहीं है
और 4 से बड़ा भी नहीं है, मतलब 4 5 6 वगैरह है नहीं। तो मेरे को जरूरत है कि ये वाली साइड कंपेयर करने की, ये वाली साइड बार बार चेक करने की, ये साइड चेक करने की तो मुझे कोई नीड ही नहीं है ना। तो मैं अपने एंड को इतना दूर क्यों लेके जाऊं, मैं अपने एंड को इतना दूर क्यों लेके जाऊं। तो इस केस में हमने क्या करा, ये था एंड। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि टारगेट जो मेरा होगा वो इन्हीं दोनों में से कुछ एक होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। तो मेरे को जो चेक करना है वो यहाँ से यहीं तक करना है। इतना क्लियर हुआ। तो मैं अपने एंड को खिसका के आगे ले आई। मैंने क्या करा, मैं अपने एंड को खिसका के आगे ले आई। अब एंड को खिसका के आगे ले आई, मतलब यहाँ देखो ये मेरा मिड था, तो ये वाली पोजीशन क्या हो गई मेरी, मिड -1। अब मुझे पता है कि जो टारगेट है वो छोटा है तो एंड को आगे लिया है। तो यहाँ पर जब टारगेट मेरा छोटा था मिड से, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने एंड को क्या बना दिया, यहाँ पर मैंने अपने एंड को क्या बना दिया, एंड मेरा यहाँ क्या बन गया, एंड बन गया मेरा मिड -1। क्या बन गया एंड, एंड बन गया मिड -1। एंड बन गया ना मिड -1। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये चीज हो गई। अब जब हमने कंपेयर करा तो हम दोबारा से बाहर आएंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हम क्या करते हैं, ये वाला तो हमारे किसी काम का रहा ही नहीं, क्योंकि हमें तो पता है कि इस साइड में तो हमें टारगेट मिलेगा ही नहीं, है ना। ये तो हमें क्लियर हो गया, इस साइड हमें टारगेट ही नहीं मिलेगा। और हमें ये भी पता है कि जो मिड है ये भी हमारा एरे नहीं है, मतलब ये भी एलिमेंट नहीं है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने मिड को दोबारा से चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पहले वाला मिड था वो तो हमारा वो एलिमेंट था ही नहीं। तो अब अगर तुम इस मिड को पहले से चेंज कर रहे हो, और मानो तुम्हारा मिड इस बार आता है 3, मैं तुम्हें बस समझा देती हूँ कि अगर तुम्हारा मिड इस बार आता है 3, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, ये तुम्हारा अभी स्टार्टिंग है और ये तुम्हारा अभी क्या है, एंडिंग है। तुम क्या चेक करोगे, क्या तुम्हारा टारगेट टारगेट 2 है और मिड 3 है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये एक्चुअली आपस में बराबर तो नहीं है। फिर चेक करोगे क्या टारगेट यानी कि 2 छोटा है तुम्हारा मिड, मिड तो तुम्हारा 3 है, तो क्या टारगेट तुम्हारा मिड से छोटा है। हाँ, एक्चुअल में तुम्हारा जो टारगेट है वो मिड से छोटा ही है ना। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, एंड को मिड -1 बना दो। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा टारगेट एंड से छोटा है तो हम एंड को मिड -1 बनाएंगे, यानी कि मिड इधर है। तो अब एंड मेरा क्या हो जाएगा, एंड भी मेरा यहीं पर हो जाएगा, एंड भी मेरा यहीं पर हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में यही है, एंड भी यही है, मतलब एक ही एलिमेंट बचा ना एरे में। मानो तुमने दोबारा एग्जिट कर दिया, दोबारा एग्जिट कर दिया, और तुम्हें पता है कि अगर स्टार्टिंग भी यही है एंडिंग भी यही है और ये वाला मेरा मिड नहीं है, तो तुम इसको भी हटा दो कि यहाँ पर हमारा क्या काम है, जब ये मेरा ये जो है, सॉरी ये मेरा टारगेट एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर इस 3 को रखें क्यों, जब टारगेट एलिमेंट नहीं है। अब देखो, अब तुम अगर सिर्फ एक ही एरे में मिड निकालोगे तो तुम्हें यही मिड मिलेगा, यही मिड मिलेगा। अब तुम क्या कंपेयर करोगे कि क्या टारगेट टारगेट 2 है मिड के बराबर है, हाँ टारगेट तो मिड के बराबर है, तो रिटर्न क्या कर दोगे, जो भी मिड है उसका इंडेक्स। तो यहाँ पर 2 का इंडेक्स रिटर्न हो गया, जो कि क्या होता है 0। तो तुम्हें अपने टारगेट की वैल्यू कहाँ पर मिल गई, 0 पर। सो इस तरीके से कुछ हम बाइनरी सर्च करते हैं। मैंने तुम्हें बहुत हिसाब से बहुत वैसे ट्राई करा कि तुम लोगों को ये समझ आए, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बोलूं, तो मुझे बताओ बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बहुत हौच पौच हो रहा है, तो ना मैं इसको थोड़ी देर मिटा देती हूँ एंड देन मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटीज बताती हूँ। यहाँ मानो हमने एक एरे लिया, यहाँ मानो मैं एक रैंडम एरे ले लेती हूँ ऐसा, अ, इससे ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा लगेगा एरे जैसा। यहाँ पे एलिमेंट्स लेती हूँ, 2 3 4 5 6 7। अब इसमें मेरे को ये बताओ, सबसे पहले हम एरे पे करते क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है बाइनरी सर्च में कि हमें एरे का मिड निकालना है। मानो इसका मिड 4 निकला, एंड फिर हम कंपेयर करेंगे कि मुझे इस तरफ जाना है
या इस तरफ जा रहा है, यानी अरे जो है वो टारगेट से मिड जो है वो टारगेट से छोटा है या बड़ा है। एंड देन हम क्या करते हैं कि अगर हमें इस तरफ जाना है तो सिर्फ हम इस तरफ जाएंगे, फिर हम इस वाले पार्ट को नहीं देखते। यानी कि जो एरे पहले हमारा पूरा एन था, अब हम उसमें से सिर्फ हाफ पोर्शन, यानी कि सिर्फ n/2 पोर्शन देख रहे हैं, सिर्फ n/2 पोर्शन देख रहे हैं, क्योंकि मिड से चेक कर रहे हैं एंड तक। ठीक है। अब अगर मैंने इसको हाफ कर दिया, तो अब जो पहले हमें पूरे एरे में सर्च करना पड़ रहा था, अब उसके सिर्फ आधे हिस्से में सर्च कर रहे हैं, यानी कि अब हम सिर्फ 5, 6 एंड 7 में सर्च कर रहे हैं। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा मेरा? अब अगला स्टेप मेरा होगा इसमें से मिड वैल्यू निकालना एंड अगेन चेक करना कि मुझे इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। अब मानो मुझे इस साइड जाना है, मुझे 7 की तरफ जाना है, तो फिर क्या करूंगी, मैं एक नया एरे बना दूंगी 6 और 7 का, यानी कि अपने एंड को और स्टार्ट को दोबारा से मूव करूंगी। एंड दोबारा से मैंने क्या कर दिया, जो मेरा एरे था, जो मेरा मेन एरे था, पहले आधा करा एंड दोबारा आधा करा, यानी कि 2 की पावर क्या हो गई, पहले एक बार आधा करा एंड दोबारा आधा करा, यानी कि 2 की पावर हो गई n/2, n/2 की पावर 2, या फिर n/4 भी बोल सकते हैं। अब मानो फिर दोबारा से मुझे मिड निकालना था, मैंने दोबारा इसको आधा कर दिया, यानी कि आधे के आधे का आधा कर दिया, तो इस बार मेरी n की पावर हो गई 2/3। तो बाइनरी सर्च में, अगर बाइनरी सर्च में मैं देखूं तो क्या हो रहा है मेरे यहाँ पर, अगर मुझे मानो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, कॉम्प्लेक्सिटी को मैं मानती हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो मैं देख रही हूँ कि मेरा जो एरे है ना वो कुछ तो बार बार ब्रेक हो रहा है, और बार बार आधे में ब्रेक हो रहा है ना, आधा आधा हिस्से में डिवाइड हो रहा है मिड से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ n/2k, ये हो रहा है, और इसको मैं 1 लिख दूंगी। ये 2k समझ कहाँ आया, क्या है, के नंबर है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ देखो जैसे 2 की पावर 1, इधर देखो, हमें पता था कि एरे पहले सिर्फ आधे हिस्से में डिवाइड हुआ 2 की पावर 1, लेकिन फिर हमने इस पोर्शन को भी अगेन डिवाइड कर दिया, 6 और 7 इसको अगेन डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा एरे एक चौथाई हिस्से यानी कि 2/4 में डिवाइड हो गया। फिर अगेन देखो, तो यहाँ पर जब हमने इसमें से भी मिड निकाला, तो हमने एरे को 2/3 पोर्शन, मतलब 2/2 की पावर 3 पोर्शन में डिवाइड करा। तो यहाँ पर ये की क्या है, नंबर्स है जो बार बार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी कि n/2k इज इक्वल्स टू मेरा 1 हो गया। अब हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ n इज इक्वल्स टू 2k, और क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मेरे को k की वैल्यू चाहिए, मैं दोनों साइड लॉग ले लेती हूँ, ये मेरा बन जाएगा लॉग n इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2k। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या बन गया, log n अपॉन में log 2 इज इक्वल्स टू k, जिसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ कि log ऑफ बेस 2, ये g है, ठीक है, n इज इक्वल्स टू k। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलूं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, log बेस 2n, log बेस 2n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, log बेस 2n। और अगर मैं लीनियर सर्च करूं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ओ एन। तो यहाँ पर मेरे को बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम किसकी है, बाइनरी सर्च की, क्योंकि इसमें हम पूरा एरे सर्च करने की जगह एरे को ब्रेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस पोर्शन में जाना है एंड अगेन सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा बाइनरी सर्च वर्क करता है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आया, क्लियर हुआ, तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ आया तो अब हम इसके कोडिंग पोर्शन पे चलते हैं, जहां पर तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि बाइनरी सर्च एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है। ओके। एंड देन अगली वीडियो में हम इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड ये जो प्लेलिस्ट के आगे वाली जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं एक ही वीडियो में सिर्फ एक प्रॉब्लम करवाऊंगी, ठीक है।
और वो बाइनरी सर्च की होंगी, एंड देन उसके बाद हम अगले टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो मैं वीएस कोड पे चलती हूँ। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोड करके दिखाती हूँ, एंड देन मैं इस कोड को ट्राई रन करके तुम्हें समझाऊंगी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सी प्लस प्लस में करवा रही हूँ मैं तुम्हें। हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main। सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट करती हूँ जिसके अंदर मेरे को सर्च करना है। तो मानो यहाँ पर मैंने एरे को क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस एरे का साइज मैंने 7 रखा। अब मैं यहाँ पर एक रैंडम सा एरे, रैंडम तो नहीं, हमें सॉर्टेड उसमें ही एरे क्रिएट करना पड़ेगा, सॉर्टेड एरे में ही। तभी हम बाइनरी सर्च कर पाएंगे। तो मैं एक सॉर्टेड एरे बना देती हूँ, इसका साइज ये एक्स्ट्रा हो गया। ओके, सॉर्टेड एरे बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक सॉर्टेड एरे बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉर्टेड एरे बना दिए। यहाँ पर मैं एक टारगेट की भी ले लेती हूँ जिसको मुझे ढूंढना है पूरे एरे के अंदर। तो टारगेट की इसमें ना हम थोड़ी हार्ड वाली लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी टारगेट की इस बार 6 बने। तो टारगेट की मेरी 6 बन गई। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो अब इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं एक लूप लगा देती हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर जब तक आई मेरा कंप्लीटली ट्रैक नहीं कर देता है, कंप्लीट सर्च नहीं कर देता है लास्ट एलिमेंट तक। तो सर्च नहीं कर देता है लास्ट एलिमेंट 6 तक। अब तुम बोलोगे कि साइज तो 7 है, यहाँ पर 6 क्यों लिया। 6 इसलिए लिया क्योंकि एरे बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एरे का वैसे जब हम लूप में एरे को यूज करेंगे तो इंडेक्स क्या होगा, लास्ट 6। आई प्लस प्लस कर देता है। सबसे पहले काम क्या है मेरा, मिड निकालना, मिड वैल्यू निकालना। सबसे पहले मैं मिड वैल्यू निकालती हूँ। तो मिड वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं पहले इंटीजर डिक्लेयर करती हूँ स्टार्ट। तो स्टार्ट क्या होगा मेरा, स्टार्ट को मैं ले लेती हूँ 0, और एंड को ले लेती हूँ मैं एरे का लास्ट एलिमेंट। वही एंड होगा, इनिशियली मेरा स्टार्ट होगा 1 पर और एंड होगा 7 पर, यानी कि एंड हो गया मेरा 6th पोजीशन पर। इतना क्लियर हुआ। अब मिड क्या होता है, मिड को अभी के लिए हम लिखते हैं स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय, जब हम 2 करेंगे तो मुझे यहाँ कहीं पर मिड मिल जाएगा। अब क्या हुआ, इसमें देखो जो जो मैं कोड लिख रही हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ पर समझाती रहती हूँ तो सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। इस पूरे को ना मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, ये क्लीन हो गया है। तो अब तक देखो हमने अभी तक सिर्फ एक एरे बनाया है जहां पर साइज है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये साइज है। अब मैंने क्या करा, जो एरे था उसके फर्स्ट एलिमेंट पे स्टार्ट पॉइंटर लगा दिया और लास्ट एलिमेंट पे एंड पॉइंटर निकाल लगा दिया और एक मिड निकाल दिया। अब मिड मानो मेरा कुछ भी निकलेगा, ऐसे मिड निकाल दिया। अब हम चेक करते हैं कि मानो मिड मेरा निकला 4। नहीं नहीं 4, हाँ हाँ मिड मानो निकला 4। और टारगेट क्या है हमारा, टारगेट मुझे निकालना है 6। तो ये मेरा है टारगेट। अब मानो मेरे 3 केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो उन 3 केसेस को लिखेंगे कि अगर इफ मेरा जो एरे है उसका मिड एलिमेंट ही मेरा टारगेट निकल जाता है, मिड एलिमेंट ही मेरा टारगेट वाला एलिमेंट निकल जाता है, तो मुझे सिंपली मिड वाले का इंडेक्स ही रिटर्न करवाना है। तो मुझे क्या रिटर्न करवा देना है, इंडेक्स। तो मुझे यहाँ पर रिटर्न करवा देना है आई, रिटर्न करवा देना है आई। ठीक है, आई क्यों, मानो आई मेरा सबसे पहले 0 था, ठीक है, आई मेरा 0 था। और मिड मेरा क्या है, मिड मेरा सेंटर एलिमेंट है। तो मेरे को अगर इस सेंटर एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करवाना है तो मेरे को नहीं, यहाँ पर आई नहीं, मुझे यहाँ पर मिड रिटर्न करवाना होगा। ओके, मिड रिटर्न करवाना होगा मतलब ये देखो, मिड मेरा पॉइंटर है, सपोज मिड पॉइंटर है मेरा पोजीशन 3 पे, ठीक है। तो अगर मैं एरे मिड बोलूंगी, एरे मिड बोलूंगी तो क्या रिटर्न होगा, 4। यानी कि मानो मिड है मेरा 3rd पोजीशन पे, काउंट कर लो 0 1 2 3, 3rd पोजीशन पे है मिड।
अगर एरे मिड बोलूंगी तो वो एलिमेंट प्रिंट होगा जो थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन हमें तो पोजीशन प्रिंट करवानी है ना, हमें तो पोजीशन सर्च कर रहे हैं ना, तो कौन सी पोजीशन पे ये प्रिंट करवाना है, तो हम डायरेक्ट मिड को प्रिंट करवाएंगे, ना कि वो जो एरे है उसको। तो यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया मिड। अब मानो मैं करती हूँ एल्स इफ, अगर मेरा जो एरे मिड है वो मेरा बड़ा है मेरे टारगेट से, तो क्या होगा मुझे बताओ। और अगर एल्स, अगर मेरा मिड छोटा है टारगेट से, तो क्या होगा। देखो मेन चीज हमें क्या करनी है, हमें अपने मिड को निकालना है ना, मिड को निकालना है। तो अगर ये बताओ कि मानो मिड तो मेरा था 4, मिड है 4, लेकिन टारगेट अगर मेरा होता 2, तो मैं क्या करती, तो मैं इस तरफ स्कैन करती। अगर मेरा जो मिड है वो बड़ा होता टारगेट से, ठीक है, मिड मिड जो है वो बड़ा होता टारगेट से, तो मैं इस तरफ वाला पोर्शन तो स्कैन ही नहीं करती। सबसे पहले हम इधर आते हैं, यहाँ पर देखो क्या कंडीशन है, एरे मिड जो है अगर मेरा बड़ा है टारगेट से, मिड है मेरा 4 और टारगेट है मेरा 2, तो मिड तो मेरा बड़ा ही है टारगेट से, तो क्या मैं इस तरफ वाली फालतू में पोजीशन स्कैन करूंगी, नहीं। क्या मैं 4 को दोबारा चेक करूंगी, नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीजें तो भाई मेरी टारगेट से बड़ी है। तो मैं सिंपली अपने एंड को आगे ले आऊंगी और सिर्फ इतना पोर्शन चेक करूंगी, क्योंकि मुझे पता है इधर मेरा टारगेट मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अगर एरे मिड जो है वो मेरे टारगेट से बड़ा है, तो सिंपली मैं अपने एंड को किधर ले आऊंगी, ये वाली पोजीशन कौन सी है मेरे को बताओ। 4 है मेरा ये वाली पोजीशन कौन सी है बताओ, ये वाली पोजीशन कौन सी है। अगर 4 मेरा मिड है, तो ये पोजीशन मिड -1 है, तो एंड को मैं किधर लेके आ रही हूँ, एंड को मैं अपना मिड -1 पे लेके आ रही हूँ। इतना क्लियर हुआ, एंड को मैं मिड -1 पे लेके आ रही हूँ। इतना आई होप समझ आ गया होगा। अब मुझे ये बताओ, ओह ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, बहुत ज्यादा वो हो रहा है। और यहाँ मैं लिख रही हूँ 3। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरा जो टारगेट है वो बड़ा है मिड से, टारगेट मानो 6 था और मिड अगर मेरा निकला 4, तो मैं क्या करूंगी। तो मुझे ये पता होगा कि भाई कुछ भी करके ना 4 मेरा टारगेट हो सकता है, मतलब ना मिड वैल्यू मेरी टारगेट हो सकती है, क्योंकि मिड वैल्यू तो छोटी रह गई टारगेट से, और ना ही इस तरफ वाला पोर्शन मेरा टारगेट हो सकता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, सॉर्टेड एरिया है, तो ये वाला भी सारा टारगेट से छोटा ही होगा, है ना, मिड भी टारगेट से छोटा और मिड के इस तरफ वाला सब कुछ टारगेट से छोटा। तो मैं सिंपली बोलूंगी कि जब मुझे पता है ये सारा छोटा ही है, तो मैं इसको स्कैन क्यों करूं। तो मैं अपने स्टार्ट को इधर से हटा के किधर ले आऊंगी, आगे ले आऊंगी। मिड पे लाऊंगी नहीं, मिड से एक आगे लाऊंगी, क्योंकि मिड तो हमें पता ही है टारगेट नहीं है, टारगेट तो मिड से बड़ा है। ठीक है, तो इसको उठा के मैं अपना स्टार्ट पोजीशन इधर ले आई। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं ये वाली पोजीशन कौन सी है, 5 किस पर है, तो ध्यान से देखो 5 मेरा किस पर है, मिड +1 पर। 5 किस पे है, मिड +1 पे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट को उठा के किधर लेके आई, मिड +1 पोजीशन पे। तो स्टार्ट को इधर से गायब करा हमने, क्योंकि हमें इस वाले चीज को तो चेक ही नहीं करना, और अब हमने स्टार्ट को रख दिया मिड +1 पे। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एल्स, अगर मेरा जो टारगेट है वो बड़ा है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट को सिंपली कर दूंगी अपना मिड +1। अब अब देखो, ये जो चीज थी, ये जो मैंने तुम्हें बताया था, ये था रफ रफ एक्सप्लेन करने के लिए, पर ये कोड अभी हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, इस कोड में अभी हमें करेक्शंस करने की जरूरत है। वो कैसे, देखो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर हर एलिमेंट को एक एक करके स्कैन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम हर एलिमेंट पे एक एक करके नहीं जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें इधर बताऊं, तो ऐसा नहीं हो रहा कि पहले हम 1 पे जा रहे हैं, देन हम 2 पे जा रहे हैं, देन हम 3 पे जा रहे हैं। हम एक एक एलिमेंट पे बार बार करके तो नहीं जा रहे। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एडिंग फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से i <6 तक i प्लस प्लस, जबकि यहाँ पर कहीं तो हमने i भी ऐड नहीं करा है। तुम लोग कंफ्यूज ना हो, मैंने तुम्हें बेसिक एक फॉर लूप लगा के दिखाया, बट यहाँ पर इस फॉर लूप का कोई काम नहीं है। समझ आया तुम्हें, ये समझ आया, तो यहाँ पर हम फॉर को मिटा देंगे।
तो अब तुम पूछोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि लूप हमारा कब तक चलेगा, या फिर जो भी ये चीजें हैं ये कब तक चलेंगी। तो ये हमारी तब तक चलेंगी जब तक मेरा जो स्टार्ट एलिमेंट था वो छोटा है या फिर बराबर है एंड के, तब तक ये चीज हमारी चलेगी। यानी कि देखो क्या हुआ, मानो मेरा कोड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, स्टार्ट इधर आ गया, स्टार्ट इधर है, एंड इधर है, स्टार्ट इधर है, फिर एंड किसी रीजन से इधर आ गया। अब मानो क्या हुआ कि हमारा एक टाइम बाद स्टार्ट और एंड दोनों इधर ही आ गया, तो ये मेरा चलेगा। लेकिन अगर एक पॉइंट के बाद एंड मेरा आगे चला जाता है और स्टार्ट मेरा पीछे होता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि शुरू इधर हो रहा है और खत्म जाके इधर हो रहा है, नहीं ना। तो अपने आप ही मेरा वो लॉजिक टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमेशा मेरा ये लूप जो है वो कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट मेरा छोटा या फिर बराबर नहीं हो जाता है एंड के। दूसरी चीज, हमारा जो मिड होता है वो बार बार अपने आप को अपडेट करेगा। मिड मेरा फिक्स नहीं है, और स्टार्ट और एंड के चेंज होने से वो बार बार चेंज होगा। इसलिए हम अपने व्हाइल लूप के अंदर जब भी क्वेश्चंस करेंगे, टारगेट सेट करेंगे और मिड से कंपेयर करेंगे, अपने मिड को कंटिन्यूअसली बार बार चेंज करते रहेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरी चीज, हमारा जो एंड है वो भी हमेशा जरूरी नहीं है सिक्स ही रहेगा। तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ इंटीजर एन, और इंटीजर एन मतलब एरे के साइज का पूरा स्कैन। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस में इंटीजर एन, देखो इंटीजर एन को तुम डायरेक्ट एरे डॉट साइज ऐसे नहीं लिख सकते हो वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पर तुम्हें में क्या लिखना पड़ेगा, अगर तुम्हें पूरा एरे को स्कैन करना है तो इसके लिए हम लिखते हैं साइज ऑफ एरे, और साइज ऑफ एरे 0। अगर ये करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि कितनी भी लेंथ वाला एलिमेंट तुम्हारा स्कैन हो जाएगा। तो एंड को मैं सिर्फ फिक्स 7 ना करके या 6 ना करके एंड को मैं एन बना देती हूँ। स्टार्ट एलिमेंट मेरा 0 था, टारगेट ये था कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट मेरा छोटा या फिर बराबर है एंड के, यानी कि लेंथ के। उसके बाद हमने मिड निकाला, चेक करेंगे अगर मिड बराबर है तो ये होगा, वरना ये होगा, वरना ये होगा। फिर देखेंगे स्टार्ट छोटा है, हाँ छोटा है, तो दोबारा मिड निकलेगा। इस तरीके से हम अपने आंसर को बार बार अपडेट करते रहेंगे। इसको एक बार मैं कंट्रोल सी, हम जो जब हम इंट मेन फंक्शन का यूज करते हैं उसके अंदर हम डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते। जब ये सेम कोड अगर मैं तुम्हें लीड कोड पे करके दिखाऊंगी, वहां पर हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अगर प्रिंट करवाना है तो हम काउट का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मिड, क्योंकि इंट मेन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज नहीं होती। दूसरी एक और चीज है कि यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं एन की, तो एन यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 6 होना चाहिए, क्योंकि एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एन लिखूंगी तो एन मेरा 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। पर क्योंकि एरे के अंदर हमेशा जो लास्ट इंडेक्स होता है वो एक कम होता है, मतलब ये है तो 7, साइज तो 7 है, लेकिन इंडेक्सिंग तो n-1 है ना, क्योंकि हमारा एरे स्टार्ट तो 0 से हो रहा है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग के लिए एंड में हम n-1 का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल n। इतना क्लियर, ये समझ आया हमने काउट का इधर यूज क्यों करा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मेरा मिड वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, मुझे इस लूप को साथ ही साथ में ब्रेक भी करवा देना है, वरना बहुत सारे नंबर्स ऑफ मिड्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। एक बार हमने 5 की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, देन 5 की वैल्यू या जो भी टारगेट वैल्यू है इसको प्रिंट करवा दे, देन इस लूप को ब्रेक कर देना है। अब इसमें सब कुछ परफेक्ट है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन सक्सेसफुल, ओके। एंड यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 5। अब एक बार चेक करो, ठीक है। हमारा टारगेट था 6, 6 था। 6 की एक्चुअल इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5। तो 6 की इंडेक्स वैल्यू 6 कहाँ पर था, 5 फिफ्थ पोजीशन पे था। एंड हमें मिला किस पे है, हमें मिला भी फिफ्थ पोजीशन पे ही है। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च में हम प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो गाइस, अगर तुम ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ऑल्सो मैंने लीनियर सर्च की भी वीडियो अपलोड करी है। एंड वन मोर थिंग, दैट दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ डीएसए सीरीज, जहां पर मैंने तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स अब तक कवर करवा दिया है। सॉर्टिंग करवा दिया है, एरेज करवा दिया है, एंड अभी हम सर्चिंग पे है। एंड हम पूरा डीएसए कवर करवाएंगे, हर दिन मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी, कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगी। और अगर तुम भी कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो, और जैसे वीडियो अपलोड हो तुम उसको तुरंत देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।